जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? आज अपन कर रहे हैं CGL 2024 प्रीलिम्स का 10 सितंबर का सेकंड शिफ्ट। ठीक है, उसका पूरा सॉल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन ऑप्शन प्लस सॉल्यूशन तीनों। चलो बिना देरी करके करते हैं स्टार्ट। पहला ही क्वेश्चन था हाई कोर्ट का, HC फॉर हाई कोर्ट लिख रहा हूँ मैं। भारत में वर्तमान में कितने हाई कोर्ट है? 25। यही क्वेश्चन था बस, खाली इजी था, इजी सा था। 25 हाई कोर्ट का। और ये हाई कोर्ट के ऊपर एक शायद पूरी डेडिकेटेड क्लास है, उसमें पढ़े भी हुए अपन ने कौन से हाई कोर्ट के क्षेत्र में कौन सा आता है आर्टिकल, ये सब मतलब। बाकी इस क्वेश्चन में जितने आए उसके बारे में और जानते हैं। चलो शुरुआत में 1862 में 3 हाई कोर्ट बने थे भारत में, कलकत्ता, बॉम्बे, मुंबई है ना आज का, उस टाइम पे बॉम्बे था, बॉम्बे और मद्रास, जो तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है उसको मद्रास बोलते थे, मद्रास। ये 3 हाई कोर्ट थे 1862 में, 1862 में। अब ये तो सभी को पता है कि शुरू में ये 3 बने थे 1862 में, चौथा बना था ये, इसको याद रखना भाई साहब, इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। ठीक है, और इसका निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण हुआ था 1866 में। तो 62 में 3 बने, 62 है, 62 में 3 बने, उसके बाद 66 में एक चौथा बना, इलाहाबाद हाई कोर्ट। और 1 जनवरी 2014 को बनता है 25वां हाई कोर्ट, जो सबसे लेटेस्ट है, और इसका नाम है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। ठीक है, लेटेस्ट है इसलिए थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, लद्दाख का एक हाई कोर्ट है, दोनों का एक ही। ठीक है, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में हुआ था। इस टाइम पे इसमें से बोला गया था कि एक या एक से अधिक राज्य का, सॉरी 2 या 2 से अधिक राज्य का एक हाई कोर्ट हो सकता है। ठीक है, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। अब कुछ ऐसे स्टेट हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, जिनके एक कंबाइंड में हाई कोर्ट बना रखे हैं, तो उनकी अपन बात कर लेते हैं थोड़ा सा। बॉम्बे हाई कोर्ट है, तो इसके क्षेत्र में क्या क्या आता है? महाराष्ट्र आता है, गोवा आता है, दादर नागर हवेली और दमन और दीव, ये आता है बॉम्बे हाई कोर्ट के क्षेत्र में। तो थोड़ा ध्यान में रखेंगे कौन कौन से हाई कोर्ट के क्षेत्र में क्या क्या आता है। एक है इम्पोर्टेंट गुवाहाटी, ये कहाँ पे पड़ता है? असम में पड़ता है। गुवाहाटी का जो हाई कोर्ट है उसके क्षेत्र में असम आता है, क्योंकि असम में ही तो गुवाहाटी है ना। असम आता है, नागालैंड आता है, मिजोरम आता है और अरुणाचल आता है। ठीक है, ये गुवाहाटी हाई कोर्ट के क्षेत्र एरिया में आते हैं। चंडीगढ़ हाई कोर्ट है, उसमें चंडीगढ़ खुद है, प्लस हरियाणा है और प्लस पंजाब है, ये 3 आते हैं इसमें। और कलकत्ता जो हाई कोर्ट है, सबसे पुराना हाई कोर्ट में जो माना जाता है, 3 बने थे उसमें, एक 1862 में, उसमें आता है एक तो अंडमान निकोबार और प्लस वेस्ट बंगाल, ये इसके अंदर शामिल है। तो ये हुआ एक क्वेश्चन अपना। दूसरा था अपना नेक्स्ट,
हरियाली या हरियाला, या तो ये नाम या फिर ये नाम। ये एक त्योहार है, फेस्टिवल है। कहाँ का है? उत्तराखंड का कुछ क्षेत्र और कुछ हिमाचल का। हिमाचल के क्षेत्र में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। शांति, समृद्धि और पर्यावरण, एनवायरनमेंट की अवेयरनेस के लिए ये मनाया जाता है। पेड़ लगाना, एनवायरनमेंट के बारे में लोगों को अवेयर करना, पोल्यूशन कम करना। हरियाली हरियाला नाम से पता चल रहा है ये सब काम करता होगा, ठीक है। और कहाँ है? उत्तराखंड और हिमाचल का कुछ क्षेत्र है। बस इतना सा था, ध्यान में रखेंगे ताकि दोबारा अगर किसी एग्जाम में, किसी मॉक में, किसी सेक्शन में, मॉक में आए तो आपसे गलती ना हो। या उस्ताद विलायत खान, उस्ताद विलायत खान क्या कौन थे? सितार वादक थे। एक ही क्वेश्चन था। इसके प्राइस के बारे में उसमें सॉल्यूशन में दिया गया नहीं था, तो इसमें ये इतना ध्यान में रखेंगे। एक क्वेश्चन था मध्य एशिया से, मध्य एशिया यानी कुल किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, है ना। ये जो एरिया मध्य एशिया से आने वाली जो ठंडी हवाएं है ना, हवाएं, इनसे भारत की रक्षा कौन करता है? तो यार देखो, आपको पता है भारत में उत्तर में हिमालय है जो भारत की वैसे भी रक्षा करता है। और अब ये लगभग मुझे अच्छे से बनाना नहीं आएगा। मैं हल्का सा आपको दिखाता हूँ बना के। ये है भारत का मैप कुछ ऐसे। तो यहाँ से अपन को हिमालय है यहाँ, तो मध्य एशिया से आने वाली जो हवाएं है ना, उनसे अपनी रक्षा करता है, बचाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्राथमिक स्कूल है ना, प्राइमरी स्कूल, प्राथमिक स्कूल फर्स्ट से फिफ्थ तक। प्राथमिक स्कूल, इसमें मिड डे मील बनता है। मिड डे मील मतलब जो लंच ब्रेक होता है ना स्कूल में, उस टाइम पे खाना स्कूलों में बनता है। तो ये जो शुरुआत हुई थी इसकी, हुई थी 1960 में कि स्कूलों में लंच। और सबसे पहला इस चीज को लागू करने वाला स्टेट था, वो था तमिलनाडु। देखो यार कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, कोई सोच सकता है ये क्वेश्चन पूछेगा कि मिड डे मील का खाना स्कूल में बनता है, वो कब से शुरू हुआ, कौन से स्टेट में से शुरू हुआ? तमिलनाडु से। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था इस्लाम, इस्लाम धर्म, इस्लाम धर्म के बारे में। तो ये 7वीं शताब्दी में उत्पन्न हुआ भैया। 7th सेंचुरी में ये धर्म उत्पन्न हुआ। और कहाँ हुआ? सऊदी अरब में हुआ, ठीक है। और इसमें भी मक्का में, कई लोग आते हैं ना मक्का मदीना की यात्रा के लिए बोलते हैं, तो यही वो जगह है जहाँ पर इस्लाम धर्म उत्पन्न हुआ। और इस्लाम धर्म में भी लोग एकेश्वरवाद को मानते थे। एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद का मतलब ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, एक ही भगवान है। इनका भगवान था अल्लाह, एक है, ठीक है। ये क्वेश्चन था एक। क्वेश्चन ये था कि कहाँ पैदा हुआ, तो मक्का में हुआ, सऊदी अरब में।
नेक्स्ट एक क्वेश्चन था सुभाष चंद्र बोस के बारे में, बुक के बारे में था, सॉरी, सुभाष चंद्र बोस। बुक का नाम है द इंडियन स्ट्रगल। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मैंने देखी है, पता नहीं प्रीवियस ईयर में कितनी बार तो इस बुक को। द इंडियन स्ट्रगल बुक किसकी है? सुभाष चंद्र बोस की है। पहली बात तो ये है, इस बुक के दो भाग हैं। फर्स्ट जो पार्ट है वो 1920 से लेके 1934 तक का जो भारत का इंडियन स्ट्रगल है ना, फ्रीडम को लेके, उसको एक्सप्रेस करता है। और फिर सेकंड जो इसका पार्ट है ना, वो 1935 से लेके 1942 तक का जो स्ट्रगल है ना, उसको एक्सप्रेस करता है, उसको दिखाता है। ठीक है। अंग्रेजों ने इस बुक का बहुत ज्यादा विरोध किया था, लेकिन तब और फिर भी जाके जब 1947 में देश आजाद हो गया, उसके बाद 1948 में ये बुक पब्लिश हुई थी, प्रकाशित हुई थी। तो इंडिया स्ट्रगल, द इंडिया स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की किताब है, दो पार्ट में है। एक इम्पोर्टेंट बात और थी यहाँ पे कि दिल्ली चलो, सॉरी, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का कई बार आजादी के टाइम पे, फ्रीडम जब स्ट्रगल चल रहा था, तो उस टाइम पे बहुत से लोगों ने अलग अलग नारे दिए। तो नारों के बारे में पूछ लिया जाता है कि ये नारा किसने दिया, तो दिल्ली चलो का नारा दिया सुभाष चंद्र बोस ने। डीपीएसपी से फिर एक क्वेश्चन आ गया, और ये पता नहीं कितनी बार बता दिया मैंने। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 36 से 51 में है आर्टिकल। पहली बात तो ये। दूसरी बात, संविधान के भाग 4 में है, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ध्यान में रखेंगे, ये 3-4 बातें इसमें इम्पोर्टेंट है। और इसी से घुमा घुमा क्वेश्चन पूछा गया था बस, और कुछ खास बात था नहीं। और हाँ, क्वेश्चन क्या था बता दूं मैं। क्वेश्चन पूछा था ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायतों का गठन, और ये कौन से आर्टिकल में लिखा गया है? तो आर्टिकल 40 में लिखा गया है। कई बार पूछा जा चुका है, शायद मैंने 2023 में भी देखा था इसको, क्वेश्चन को। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायत बेसिकली क्या है? स्थानीय स्वशासन है, स्वशासन। अगर स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या है? किसी क्षेत्र विशेष का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है ना। अब सेंट्रल गवर्नमेंट तो राजस्थान के किसी गांव में आके रूल कर नहीं सकती ना, वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीमें लागू नहीं कर सकती, है ना। तो उन्होंने क्या है कि स्थानीय स्वशासन क्षेत्र विशेष के हिसाब से, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत, थोड़ा जो कस्बा है उसमें नगर पालिका, थोड़ा और बड़ा जैसे तहसील है उसमें उन्होंने नगर परिषद, जिलों में नगर परिषद बना रखी है, फिर नगर निगम बना रखी है ना। तो ऐसे अलग अलग बना रखी है, उसी को बोलते हैं स्थानीय स्वशासन। और इनका बेसिकली काम क्या होता है? जैसे मान लो एडमिनिस्ट्रेटिव वैसे तो सारे काम होते हैं, जैसे ग्राम पंचायत क्षेत्र पे जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, या केंद्र सरकार की कोई भी योजना है उसको लागू करवाना, उसकी सुविधा एकदम आम से आम लोगों तक पहुंच सके। और उसके अलावा आर्थिक विकास करना उस क्षेत्र विशेष का, आर्थिक विकास करना, सामाजिक न्याय दिलाना, सामाजिक न्याय। और इसके अलावा केंद्र और राज्य की योजना, जैसे मैंने अभी बताया ना, केंद्र और राज्य की कोई भी नई योजना, स्कीम आती है, वो स्थानीय स्वशासन के थ्रू ही हर एक नागरिक तक पहुंच सकती है। तो इनकी योजनाओं को लागू करवाना, ठीक है, ये काम है ग्राम पंचायत का गठन, डीपीएसपी पार्ट 4 अनुच्छेद 40। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था शायद कल कल के उसी में आया था शायद, पंडित रविशंकर, कल वाले सेट में आया था, मुझे अच्छे से तो ध्यान नहीं है, लेकिन आया था इतना मुझे पता है। इनको भारत रत्न मिला
मैंने उसके सॉल्यूशन में करवाया था इस क्वेश्चन को। रतन मिला 1999 में, 1999 में इनको भारत रत्न मिला, और ये थे सितार वादक थे, और संगीतज्ञ भी थे। मतलब संगीत के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल कर रखी थी इन्होंने। तो ये संगीतज्ञ भी थे, ये सितार वादक भी थे। ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है, 2 बार आ चुका है। कल भी बताया था, आज फिर आ गया, तो फिर बता रहा हूँ। अपन को तो बार बार रिवीजन करना है। एक क्वेश्चन था एयू। एयू किसको बोलते हैं? सोना को बोलते हैं। सोना तत्व के को दर्शाता है एयू, शॉर्ट फॉर्म इंग्लिश में, ठीक है। एक था एआई इसी के ऑप्शन में। एआई वो नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एल्यूमिनियम को दर्शाता है। तीसरा था एजी, ये चांदी को दर्शाता है। अब की बार ये पूछा गया था, लेकिन क्या पता इनमें से और कोई पूछ ले, या आने वाले सेट में फिर से आ जाए। एआर ऑर्गन, ऑर्गन गैस है जो बल्ब में भरी जाती है, ध्यान में रखना। बल्ब में O3 होती है शायद ये गलत है, इसको सॉरी भाई। ऑर्गन गैस बस बल्ब में भरी जाती है, इतना इतना मुझे याद है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन था सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट होगा, इसकी स्थापना, इसकी संरचना, स्थापना, संरचना, ये कहाँ दी गई है? आर्टिकल 124 के तहत भारत में सुप्रीम कोर्ट होगा, इसकी स्थापना और इसकी संरचना के बारे में 124 में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट था 123 में क्या बताया गया? 123 में बताया गया राष्ट्रपति का अध्यादेश, राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति। अब यार ये अध्यादेश के बारे में मैंने शायद 2-3 दिन पहले की क्लास में बताया था। जब संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा होता है तब, और अर्जेंट में, इमरजेंसी में कोई बिल बनाना होता है, कोई रूल बनाना होता है, तो रूल का जो बनाया चिट्ठा और राष्ट्रपति उस पर साइन कर देता है अपने, और साइन करके वो नियम बन जाता है। और जब उसको ऑफिशियली लागू करना होता है तो फिर जब संसद का सत्र चलेगा तब उसको डिस्कस कर लिया जाएगा। जैसे अभी बजट सेशन कंप्लीट हो चुका, अब अचानक उनको जरूरत पड़ेगी कि यार कोई बिल बनाना है, कोई कानून बनाना है, तो वो क्या करेंगे? अभी राष्ट्रपति अध्यादेश लाएगा 123 आर्टिकल के तहत, और उसको लागू कर देगा। फिर जब अब जाके समर सेशन आएगा, है ना, मानसून आएगा ना, समर आएगा, मानसून आएगा, हाँ मानसून सत्र आएगा, उसके बाद में उस पर चर्चा कर ली जाएगी, उसमें कोई संशोधन करना हो, फेरबदल करना हो तो वो कर लिया जाएगा, ठीक है। एक बात इतनी थी। दूसरा क्या था? आर्टिकल 124 का ही 2 सब क्लोज 2, इसमें लिखा गया है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। और इसमें वो जब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनकी सलाह ले सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति आर्टिकल 124 का सब क्लोज 2 में लिखी गई है। ऑप्शन में था एक 127 आर्टिकल, 127 होता है तदर्थ है, तदर्थ न्यायाधीश, न्यायाधीशों की नियुक्ति ये भी राष्ट्रपति करता है। कोई रिटायर हो गया हो, कोई न्यायाधीश है ना, उसको वापस से बुलाना है कि आप थोड़े दिन के लिए आओ काम करो, तो वो तदर्थ न्यायाधीश हो गए। 127 के तहत ऐसा किया जा सकता है, इसका प्रावधान है भारत के संविधान में। एक क्वेश्चन था बहुत इजी, विकेट कीपर, विकेट कीपर कौन कौन से खेल में होता है? तो क्रिकेट में होता है, बच्चा बच्चा जानता है। मुझे लगता नहीं ये तो किसी का गलत हुआ होगा एग्जाम में 10 तारीख को सेकंड शिफ्ट में, ठीक है। अब ये क्या करता है? कैच पकड़ता है, ये हेलमेट भी पहन सकता है, ग्लव्स भी पहन सकता है ना, ये पैरों में वो बांधते हैं ना, क्या बांधते हैं मुझे ध्यान नहीं है उसका नाम, वो भी बांध सकता है। स्टंप के पास खड़ा हो तब हेलमेट लगा सकता है, दूर खड़ा हो तो पीछे जाने वाली बॉल को रोकता है। ये सब उसके सॉल्यूशन था, इसके बारे में क्या बताने की जरूरत है, सब जानते ही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन था सर्वाधिक अंगूर किस राज्य में
पैदा होते हैं महाराष्ट्र में? ये क्वेश्चन आया था, बताओ यार, मुझे लगा नहीं लगा ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है क्या। फर्स्ट तो महाराष्ट्र है और सेकंड है कर्नाटक। किसमें सर्वाधिक अंगूर उत्पादन में, बताओ। अब यार इस क्वेश्चन को क्या पकड़ ले कोई कि ये भी आ सकता है ऐसा भी क्वेश्चन कोई। खैर एसएससी है, कुछ भी आ सकता है जीके में, और सब्जेक्ट में तो नहीं आता कुछ, जो दिया है वही आता है। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी, इसके बारे में आया था सबसे पहले। चलो शुरू से ही करते हैं, बाद में बताऊंगा। पहली बात तो अनुच्छेद 51A में है। जब ये 51A में है तो पक्का कोई ना कोई संविधान संशोधन करके जोड़ा गया होगा। और संविधान के भाग 4A में है ये, भाग 4A संविधान 51A। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। और एक बड़ी बात और है कि ये रूस के संविधान से लिए गए हैं, ये भी ध्यान में रखना है। ये और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 10 जोड़े। टोटल मौलिक कर्तव्य है कितने? 11 है। और 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। अब टोटल कितने हो गए? 11 है। तो 11 के 11 मौलिक कर्तव्य भी, इसका भी वैसे तो बता चुका हूँ, अभी यहाँ बताऊंगा नहीं, याद कर लेना क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है। चौथा मौलिक कर्तव्य क्या है? ऑप्शन दे देगा और उसमें लिखा हुआ होगा तो सारे सेम ही लगेंगे कि अभी अपन को उसका सिक्वेंस नहीं पता, तो इम्पोर्टेंट बनता है, आया हुआ है एग्जाम में, ध्यान में रखेंगे भाई। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम ये क्वेश्चन था। तो पहली बात तो ये शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस है, ठीक है। दूसरी बात ये केरल का क्लासिकल डांस है। और लास्ट नृत्य इसकी शैली है, मुझे भी ध्यान नहीं है क्या था, मैंने भी पढ़ा, लास्य ये नाम था, नृत्य शैली, इसकी शैली थी लास्य नृत्य शैली, बताओ। और एक क्वेश्चन था ओलंपिक का, तो उसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी ओलंपिक पे एक अलग से वीडियो लाऊंगा क्योंकि ओलंपिक बहुत बड़ा है यार। ओलंपिक और इसकी जो समिति है ना, वो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति। ये क्वेश्चन था कब बनी थी? 1894 में बनी थी। और ओलंपिक स्टार्ट हुए थे, आधुनिक ओलंपिक बोलते हैं उसको, वो हुए थे 1896 में। तो इसके बारे में इसका बेसिक थोड़ा सा बता देता हूँ, क्या था क्या नहीं था, बाकी इस पर डिटेल में एक सेशन करेंगे। 1894 से, इससे भी पहले से स्टार्ट करेंगे और पूरा वर्तमान तक की। तो देखो प्राचीन ओलंपिक थे पहले तो, इस इतनी सी बात को एक बार छोड़ो, इसके नीचे की बात सुनो। प्राचीन ओलंपिक, ठीक है, और वो हुए थे स्टार्ट यूनान में, यूनान के ओलंपिया, ओलंपिया शहर में। और 776 ईसा पूर्व में, ठीक है, प्रारंभ हुए। एक बात तो ये थी इसमें, बिल्कुल नीचे से आ रहे हैं कहाँ से ये चीजें पैदा हुई। और पहली बार ग्रीक देवता जूस के सम्मान में खेले गए, सम्मान में खेले गए।
ओलंपिक। ठीक है, 4 वर्ष में एक बार खेले जाते हैं, एक बार। और इसी प्रकार 394 ईस्वी तक, मतलब 776 ईसा पूर्व से 394 ईस्वी तक इसी प्रकार खेले जाते रहे। ठीक है, उसके बाद में रोम के एक राजा थे, देखो नाम भी इनका ऐसा है, वियोडोसियस, रोम के। इनके आदेश पर इसको बंद कर दिया गया, ओलंपिक को, आदेश पर बंद कर दिया गया। अब बंद करने के बाद में 1896 में फिर से शुरू करा गया पहला ओलंपिक, और 1894 में ओलंपिक कमेटी बनी है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। और 1896 में भी 6 अप्रैल 1896 में पहली बार खेले गए। और कहाँ खेले गए, ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है एग्जाम में। एथेंस, एथेंस में खेले गए पहली बार 1896 में। और 4 साल में एक बार होते हैं ओलंपिक। और जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति बनी थी ना, ये बनी थी 23 जून 1894 में। और इसी के कारण 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और जो ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, इसका जो हेडक्वार्टर है ना, वो लोसाने, स्विट्जरलैंड में है। पूछ सकता है हेडक्वार्टर के बारे में। इसके बारे में एक और है कि इसका जो ध्वज है ना, झंडा है, उसमें से 5 रिंग बने हैं, ऐसे ऐसे 5 रिंग बने हैं, ये झंडा है। इसकी ये लेंथ 3 के रेशियो में, ये लेंथ 2 के रेशियो में। भारत का झंडा है, उसकी लेंथ भी 2-3 के अनुपात में ही है। ठीक है, तिरंगा। और इस जो ध्वज है ना, इसका झंडा है ना, इसका सर्जन हुआ था 1913 में। अब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी बनते ही नहीं हुआ था इसका सर्जन, बाद में हुआ था। तो ये 5 रिंग बने हुए, छल्ले से बने हुए इसके अंदर। ठीक है, और ये किसी न किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो नीला कलर के हिसाब से, नीला कलर का जो रिंग है, छल्ला है, वो यूरोप कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद में पीला, वो एशिया को। उसके बाद में काला, तो ये तो सभी जानते हैं, अफ्रीका को। उसके बाद में हरा, ऑस्ट्रेलिया को। और न्यूजीलैंड को। वैसे भी ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में तो न्यूजीलैंड देश आता है ना,
तो हरा इसको रिप्रेजेंट करता है और लाल नीचे लिख देता हूँ, लाल ये करता है उत्तरी प्लस दक्षिणी अमेरिका को। तो ओलंपिक है पूरे दुनिया भर के देशों के प्रतीक को अपने झंडे में समाये हुए हैं। ठीक है, इस टाइम पे इसका झंडा बन गया 1913 में ओलंपिक का। और एक इसमें बात इंपॉर्टेंट और भी है कि पहली बार अब झंडा बन गया 1913 में ही उसका, लेकिन 1920 में जब ओलंपिक हुए, कहाँ पर, एंटवर्प, नाम ही ऐसा है भैया, एंटवर्प बेल्जियम में, यहाँ पर हुए और यहीं पर इस झंडे को पहली बार फहराया गया। इतनी बात ध्यान में रखेंगे। 1920 में फहराया, बंद तो 1913 में गया था लेकिन फहराया 1920 में। अभी ओलंपिक के बारे में अपन यही ब्रेक लगाते हैं। ओलंपिक पे एक बड़ी क्लास हो जाएगी, मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा पूरा ओलंपिक के बारे में। आपको पूरी चीजें याद बेशक ना रहे पूरे फैक्ट, लेकिन सीक्वेंस जरूर पता रहे कि कौन कौन सी चीजें कैसे कैसे हुई, होता क्या है बेसिकली, क्योंकि शुरू में मुझे भी इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा था। ओके, तो आज के लिए इस चीज में तो इतना ही, और बाकी अपने वही है डेली वाले 4 सेट मैथ के टेक्स्ट बुक से, और 2020 से 2024 तक के CGL के, CHSL के, ठीक है, लगाने, प्लस इसका एनालिसिस भी करना है, प्लस सॉल्यूशन भी करना है। कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए तो उसको नोट डाउन भी कर लेना है। कोई ट्रिक है, कोई फॉर्मूला है जो आपने स्किप किया उस पर्टिकुलर टाइम पे जब आप उसको सॉल्व कर रहे थे, तो उसको नोट डाउन कर लेना है। इसके अलावा 20 मिनट से ज़्यादा कैलकुलेशन करनी है, मैं भी करूँगा, ऐसा नहीं है आपको करनी है, अपने कैलकुलेशन कर लेना। और फिर इंग्लिश के अंदर अपन क्या करेंगे, इंग्लिश माध्यम का एडिटोरियल पढ़ेंगे, प्लस इसकी समरी पढ़ेंगे, प्लस इसकी वोकैब को याद करेंगे उसी टाइम पे, और प्लस 25 क्वेश्चन SSC के प्रीलिम्स फॉर्मेट में इसी PDF के नीचे दिए गए उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा अपन 30 वन वर्ड याद करेंगे प्रीवियस ईयर जो भी बुक आपके पास है, और 30 EDM याद करेंगे प्रीवियस ईयर जो भी बुक आपके पास है, और इसके अलावा 10 वॉइस के क्वेश्चन लगाने हैं प्रीवियस ईयर बुक से, 10 पैरा जंबल लगाने हैं, और 10 नरेशन लगाने हैं। ये 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में लगाने। 1-2 दिन के बाद मंडे से अपन इसमें थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, एग्जाम नजदीक है, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय